बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात। रात गुजरी मगर तमाम रात उम्मुल मोमिनीन को नींद न आई। बुखार बहुत तेज था मगर इस हालत में भी उनकी जुबान पर तौहीद का कलमा जारी रहा। अभी सुबह पूरी न हुई थी कि सांस बिगड़ गई मगर दिमागी हालत सही थी। बच्ची को उन्होंने अपने पास बुलाकर गले से लगाया और ऊंची आवाज़ से कलिमा तैयबा पढ़कर कहा, फातिमा, तुझको खुदा के सुपुर्द किया। 2 या 3 बार ये लफ्ज़ कहें और इसके बाद पाक रूह इस दुनिया से विदा हो गई। रमज़ानुल मुबारक का महीना था। मक्के के मशहूर कब्रिस्तान में हैजून में दफन हुई और जिस बच्ची के पेट से इस्लाम के 2 शहजादे पैदा होने वाले थे वह माँ की मोहब्बत से हमेशा के लिए महरूम रह गई। हैजून में पहला मुसलमान जनाजा। जब दफन का वक्त आया तो बनु उमैया और कुरैश ने मिलकर कोशिश की कि उम्मुल मोमिनीन हैजून में दफन न हो। उनमें से एक शख्स अरवान नामी आगे बढ़ा और कहा, यह हमारा ख़ानदानी कब्रिस्तान है जहाँ हमारे बुजुर्ग और बाप दादे दफन हैं। यह हमारे मजहब से फिरकर अब्दुल्ला के लड़के पर ईमान ले आई और बड़ों के अकीदे से फिरी। फिर हम इसको यहाँ दफन होने देंगे। शुरू में इस बहस से ज़्यादा तूल पकड़ा मगर वे खुद ही ठंडे हो गए और कहा, ज़िंदगी तक यह अपने अकीदों की मालिक थी मगर अब यह गोश्त पोस्त हमारा है और अगर हमारे यहाँ दफन हो तो कोई हर्ज नहीं। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कैफियत। सूरज निकले हुए दोपहर से ज़्यादा गुजर चुके थे। जनाजे को 4-5 घंटे हो गए। अतम अपने घर गई। फातिमा बिनते असद, फातिमा बिनते जुबैर भी चली गई। अब घर में एक मासूम बच्ची जो अभी मौत और ज़िंदगी को समझ नहीं सकती माँ को चारों तरफ ढूंढती फिरती रही है। आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है, कोने कोने जाती है, चप्पा चप्पा छानती है, बिछौने उठा कर देखती है और मायूस होकर एक कोने में खामोश हो बैठती है। इधर उधर देखती है और फिर अम्मा अम्मा कहती हुई दरवाजे तक पहुंचकर लौटती है और फिर गिर पड़ती है। नन्ही सी जान के सोच की उड़ान यकायक उसको इस वाक़ये की तरफ ले गया और 2 दिन पहले का वह मंजर आंखों के सामने आ गई जब माँ की बिस्तरे मर्ग पर पड़ी आँख से जार व कतार आंसुओं की लड़ियाँ जारी है और अस्मा बिनते अमीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रो रो कर दरख्वास्त कर रही हैं कि मेरे बाद जब बच्ची जवान हो और शादी का वक्त आए तो इसलिए कि मेरी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तकलीफ़ न हो, तुम उसको साथ चली जाना। अस्मा, तुम मुझसे वादा कर लो कि उसकी विदाई के वक्त तुम साथ चली जाओगी। अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरी बच्ची आंखों का तारा है, खुदा को हाजिर व नाजिर समझकर इकरार करो कि मेरे कलेजे के टुकड़ों को अकेला न छोड़ोगी। मामले को समझने की उम्र न थी मगर माँ की शक्ल जो आंखों से ओझल हो चुकी थी भोले भाले दिन के सामने आ गई। बेताब होकर उठ खड़ी हुई और बलबलाती और रोती हुई इधर उधर दौड़ी। आसमानी हुरे खामोश आंसुओं पर कुर्बान हो रही थी मगर दुनिया के बसने वाले बेखबर थे। कुरैश के दिल जिनकी गोदों में पले थे, जो ममता के दर्द को पूरी तरह जानते थे, ऐसे पत्थर हुए कि आज एक ऐसा इंसान न था जो जन्नत की इस हकीकी हूर को कलेजे से लगाता, बिन माँ की बच्ची को तस्कीन देता और सर पर हाथ रखता। मुहल्ला उसकी आहों पर हंस रहा था और बिरादरी उसके आंसुओं की हंसी उड़ा रही थी। उस दरवाजे में जा खड़ी हुई जिसमें से माँ का जनाजा गया था। औरतें सरों पर चादर डाले हर ओर फिर रही थी और खामोश आंखों की टकटकी सिर्फ इस उम्मीद पर बंधी थी कि माँ और माँ का पकवा नसीब हो जाए और इस रास्ता चलती औरतों में शायद वह शक्ल भी नज़र आ जाए जो अपने हाथ बढ़ाकर मेरी गर्दन में डाल दे और कलेजे से लगा ले। वक्त का बड़ा हिस्सा गुजर गया। नन्हे से दिल पर नाउम्मीदी की घटा छा गई। यकायक फातिमा बिनते असद सामने से आती हुई दिखाई दी। एक हसरत नसीब निगाह मायूस भरे अंदाज से ऊपर उठी, कदम आगे बढ़े। फातिमा बिनते असद शहजादी की शक्ल देखकर तड़प उठी।
रोती हुई आंखों से गोद में उठाकर प्यार किया, अंदर लाई। हिचकी बंधी हुई थी कि फातिमा बिनते जुबैर भी आ गई। दोनों की दोनों सैयदा को गले लगाकर रो रही थी। जब बच्ची सो गई तो फातिमा बिनते असद ने कहा, उम्मुल मोमिनीन को फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इस कदर इश्क था कि वफ़ात से कुछ घंटे पहले बिस्तर से उठी और प्याले में थोड़ी सी मिट्टी भिगोई और कपड़े दुरुस्त किए और कहा, मेरी बच्ची का सर चिकट रहा है, मेरे बाद इसके सर कौन धुलाएगा? मैं अपने सामने इसका सर धो दूँ कि कुरैश की औरतें मेरी फातिमा पर न हंसे। तुम देखती हो कि इसके कपड़े कौन बदलेगा? मौत का घर होगा, लोग आएंगे और जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरी शहजादी किसी की निगाह में हैटी न हो। मैं अपने हाथों से आखिरी खिदमत अपनी बच्ची का अंजाम दे दूँ। उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही थी। उन्होंने बेटी का हाथ पकड़कर खींचा और सीने से लगाकर रोती रही, यह कहकर, बीबी, माँ तुझसे हमेशा को छूटती है। नन्ही सी जान अब तो बिन माँ की होती है। आ मेरी बेगम, मेरी गोद में आ। मैं अपने हाथ से तेरा मुंह धुलाकर उजले कपड़े पहनाऊं। अरमान यह था कि इन हाथों से दुल्हन बनाऊं, मगर तकदीर में न था। फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नन्ही सी उम्र और छोटा हाफिजा हैं, मगर कुछ नसीहत याद रखना। बाप के सिवा अब कोई दुनिया में ऐसा नहीं कि तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखे। कुरैश जान के दुश्मन और बनु उमैया खून के प्यासे हैं। नन्ही सी जान पर नए जुल्म होंगे, तकलीफ भुगतनी पड़ेगी। फाकों में रोटी का टुकड़ा मयस्सर न होगा और प्यास के मारे एक एक कतरे को तरसेगी। इन प्यारे प्यारे नाजुक हाथों में, जिन पर मैं 1000 बार कुर्बान, चक्की पीसते पीसते छाले पड़ेंगे। देखो, मरने वाली माँ खून। बीवी सख्त से सख्त मुसीबत में शिकायत जुबान पर न आए। फाकों में पेट से पत्थर बांधना और जुल्म में जुबान पर मुहर लगाना मेरी मुनिया। माँ आंसुओं पर निसार, तू रोकर अपने दिल भारी न कर। तुझे क्या मालूम कि क्या हो रहा है। उम्मुल मोमिनीन से ज़्यादा रिक्कत मुझ पर छाई हुई थी। उन्होंने सैयदा का हाथ अपने मुंह पर फेरा और कहा, जानती हूँ इस जिस्म पर नील पड़ेंगे और दुश्मन का इस ताकत से हमला होगा। अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान और यह जुमला ख़त्म न हुआ था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए तो अजब समा था। बिछड़ी हुई बेटी, जिसके दिल खून के आंसू रो रहा था, उठ बैठी और बाप की शक्ल देखकर तड़प उठी। दौड़कर लिपट गई। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ फेरा तो मुबारक चेहरे पर नज़र डालकर पूछा, अम्मा कहाँ हैं? इस सवाल ने सबके कलेजे उड़ा दिए। सैयदुल मुरसलीन ने फरमाया, खुदा के यहाँ। मासूम दिल उसका मतलब न समझ सकी और बच्ची की खामोश नजरें बाप के चेहरे पर जमी रही। सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में उठाकर प्यार किया और तस्कीन देकर बाहर तशरीफ़ ले गए। मासूम और गम भरा चेहरा खुशी से बदल गया और शहजादी यह कहती हुई हंसती खेलती घर में दौड़ने लगी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी अम्मा को अल्लाह ताला से लेने गए हैं। अब मेरी अम्मा आती होंगी, मैं उनका बिछौना साफ़ कर दूँ, सिलवटें निकाल लूँ। खाला, मैं इतने में दवा भिगो दूँ, आती ही पी लेंगी, खांसी को आराम हो जाएगा। कहीं मुझसे खफा ना हो गई हो। खाला जान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह देना मुझे भी साथ ले चले, मैं अपनी अम्मा जान को मना लूँगी। वह मुझी से नाखुश है, वह मेरे कहने से फ़ौरन आएंगी। मैं हाथ जोड़कर कसूर माफ़ करा लूँगी। बड़ी खाला जान, तुम जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो कि मेरी अम्मा मुझसे खफा होकर चली गई। ऐसी खफा हुई कि आज सुबह से मुझे खाना भी नहीं दिया। अब आती होंगी। ऐसी बिगड़ी कि सारा दिन गुजर गया, एक खजूर भी मुंह में न गई। हाँ, मुझे याद आ गया, कपड़े पर खफा हुई कि मैंने कपड़े नहीं बदले। अच्छा, अब जल्दी से बदल लूँगी। अंधेरा दुनिया के पर्दे पर छा चुका था। कुरैश जगमगाती रोशनी में रंगरेलियाँ मना रहे थे, मगर दोनों दुनिया की मालिका के पास कुछ कतरे तेल का न थे कि अम्मा की कब्र पर जला देती। नन्हा सा दिल अपने मासूम जज्बात से माँ के आने की तैयारियां कर रहा था। अंधेरे में मुंह धोया, जल्दी जल्दी कपड़े बदले और दरवाजे में जाकर खड़ी हो गई
क़यामत की घड़ी से वह वक्त कम न था जब 5-6 वर्ष की एक जान दरवाजे में खड़ी उस माँ की राह देख रही थी जो ज़मीन का पैबंद हो चुकी थी। यकायक सलमा बिन्त सगीर चादर ओढ़ मुँह ढाके डायरी में दाखिल हुई। बीबी खुशी के मारे उछल पड़ी और लिपट कर कहा, आहा, मेरी अम्मा आ गई। बिनते असद और बिनते जुबैर के सीनों में कोहराम मचा हुआ था। सलमा बीबी के इस कहने से कि मेरी अम्मा आ गई और लिपट जाने से बेअख्तियार हो गई, मुंह छुपाए रखा और गोद उठाकर कलेजे से लगा लिया। शाम हो चुकी है, लू के थपेड़े कम हो चुके हैं, नींद के डोरे शहजादी की आंखों में जाहिर हो गए। उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजतुल कुबरा के बाद पहली रात है कि शहजादी उनके पकुए से बिछड़कर सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सीने से चिमटती हैं। दोनों हाथ गले में और सर गर्दन से लगा हुआ है। नींद के झोंकों में लफ्ज़ जुबान से निकल रहे हैं, अम्मा जान, अब नहीं जाने दूंगी। रोती हुई आंखों से, तड़पते हुए दिल से, छिपे हुए चेहरे से सलमा बच्चे को लेकर लेटी और धीरे धीरे सर पर हाथ फेरकर बाल ठीक किए। सलमा का घायल मन जो जवान बेटे के दाग उठा चुकी है, शहजादी की हालत से इतना बेअख्तियार हुई कि मुंह पर मुंह रखकर रोने लगी। बेइंतहा मोहब्बत से भींच भींच कर हिचकियाँ ले रही थी कि बीबी की आंखें खुल गई और देख लिया यह आवाज़ मेरी अम्मा का नहीं है। रोती हुई उठ बैठी और नींद में कहा कि फूफी जान, मेरी अम्मा किधर गईं? इसका जवाब एक बेअख्तियार चीख थी जो सलमा के मुंह से निकली और उन्होंने कहा कि खुदा के यहाँ गई हैं। अब शहजादी बेअख्तियार उठ खड़ी हुई और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज तो दिया था, शाम को आ गई थी, फिर चली गई, आपने नहीं रोका। दोस्तों, इसके आगे का वाकया कल सुनाऊंगा।